यादव से पहले इकरा हसन भी ये बात कह चुकी है, कम से कम 50 सीटों से कम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव हमेशा से ये। लेकिन इसके अलावा कुछ और कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि हाँ, हम आरएलडी को 73 सीट देंगे या नहीं देंगे, या सुबह सपा को 39 सीट देंगे या नहीं देंगे। बीजेपी गठबंधन ने बेशक सीटों को लेकर बंटवारा अभी ना किया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीटों का आंकड़ा बता दिया है कि किसको कितनी सीटें बीजेपी देगी। ये भी बता दिया है कि किस आधार पर देगी। अखिलेश यादव का एक एक दल को लेकर सीटों को पेश करना कई बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। आखिरकार अखिलेश यादव का ये बताना कि अब पीडीए की राह पर बीजेपी को आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन हुए हैं देश भर में, ये प्रदर्शन और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, इसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं चुप हो गई है और उसकी रणनीति है कि खुद से ज्यादा अपने अन्य सहयोगी दलों को अधिकतम सीटें दी जा सके, ताकि 2027 का चुनाव वो जीत सके। अब ऐसे में जिन सीटों का आंकड़ा अखिलेश यादव ने पेश किया है, इसे सर से जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ जो तमाम सवाल हैं उन पर भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए रुख करते हैं सर का। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले अखिलेश यादव का दावा कि बीजेपी सहयोगियों पर मेहरबान होगी और जो आंकड़े पेश करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी सहमति जता पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह की बात को कहा है, वो बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति हो गई कि उसको हाँ कहे ना कहे, कैसे उससे पीछा छुड़ाए, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं कि बीजेपी इस दफा 162 सीटें अपने सहयोगी दलों को देने वाली है। बाकायदा वो ये बात कहते नहीं है, बल्कि आंकड़ों के साथ में अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी को बीजेपी इस दफा 73 सीटें देगी। इसके अलावा सुबह सपा ओपी राजभर की पार्टी, उनको 39 सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा संजय निषाद की निषाद पार्टी, उसको भी 31 सीटें दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अपना दल के लिए वो कहते हुए नजर आते हैं कि उनको 19 सीटें मिलेंगी। अब ये कैलकुलेशन किस आधार पर, ये तो अखिलेश यादव बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर कही है, उसने बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी कि अगर मान लीजिए अपना दल को मना करते हैं कि भाई हम आपको 19 सीट नहीं देंगे, तो आपस में अंतरकलह हो सकता है। अगर आरएलडी को मना कर दें कि भाई 73 सीटें तो कभी हम आपको दे ही नहीं सकते, तब स्थिति जो है आपस में बिगड़ सकती है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति हो गई। इसीलिए बीजेपी ने एक काट यहाँ पर ढूंढने का प्रयास किया, बल्कि कि समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को आने वाले चुनाव में 300 सीट देगी, यानी और उससे बच के निकलने का उपाय यहाँ पर ढूंढा बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी के लिए अब ये इतना आसान रहेगा नहीं कि इससे बचा जाए, क्योंकि ना सिर्फ ये 3-4 दल, बल्कि शायद अखिलेश यादव ने यहाँ पर चिराग पासवान का जिक्र नहीं किया, वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और बीजेपी से कितनी सीटें मिलेंगी उसके बाद में अपना जो रुख है वो स्पष्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में एक बड़ा ही जो कह सकते हैं पॉलिटिकल तौर पर एक बड़ा बयान जो अखिलेश यादव की तरफ से आया है, और इस पूरे बयान में ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 403 सीटों में से 162 सीटें लगभग, अभी इसमें चिराग पासवान नहीं है और भी कोई दल हो सकता है, तो ऐसे में अभी वो दल नहीं है, उसके बावजूद भी 162 सीटों का जो लेखा जोखा सामने रखा है, उसमें बीजेपी के ऊपर दबाव ये है कि वो हाँ कहे या ना कहे, इस मुश्किल में फंसे हुए। जब ये सवाल किया जाता है अनुप्रिया पटेल की पार्टी से, और जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं आशीष पटेल, उनसे पूछा जाता है कि अखिलेश यादव ने तो यहाँ पर सीटें खोलकर रख दी हैं कि किसको कितनी देगी बीजेपी, इस पर आपका क्या कहना है? तो वो खुलकर कहते हैं कि हम ट्वीट या रीट्वीट करने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता पर विश्वास करते हैं और जनता ही बताएगी। लेकिन जिस तरह का हम प्रभाव अन्य पार्टियों का देख रहे हैं, चाहे जयंत चौधरी को चवन्नी कहा गया हो अखिलेश यादव के जरिए, या राजपाल लगातार सपा पर निशाना साध रहे हो, या बीते दिनों संजय निषाद का ये कहना कि सरकार बीजेपी की गिर जाएगी, सत्ता में नहीं आएगी अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं दिलाया जाता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी शांत है। खुद अनुप्रिया पटेल
दिल शांत है और माना जाए कि सीटों के लिए हो हल्ला होना चाहिए था, कम से कम उन्हें अपनी मांगे तो रखनी चाहिए, कितनी चाहिए, लेकिन कोई बयान नहीं आता। बिल्कुल, अगर 2022 की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी को आई थिंक 18 सीटें बीजेपी की तरफ से दी गई थी और उसमें से 12 जो विधानसभा सीटें थी वो वहां कह सकते हैं कि अपना दल जो एस है उन्होंने यहाँ पर जीती थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उनका प्रदर्शन बेहतरीन था, बेहतर था। लेकिन क्या इस बार जो अखिलेश यादव ने जिस तरह की बात को कहा है, सिर्फ एक सीट उनके लिए प्लस की है, तो क्या यहाँ पर अपना दल जो पार्टी है, अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष पटेल हैं, क्या यहाँ पर कोई बड़ा बयान देते हुए दिखाई पड़ेंगे? अभी तो आशीष पटेल ने गोलमोल बात कर दी कि भाई हम रीट्वीट में विश्वास नहीं करते, हम इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन जब सीट शेयरिंग को लेकर बात आएगी तब उनकी मंशा क्या रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई दफा ये बात भी उठी है अपना दल एस से कि हमारी पार्टी को ज्यादा तवज्जो अब दी जानी चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि 18 में से अगर 12-13 सीटें अपना दल एस ने जीती हैं तो बिल्कुल उनका ये मानना रहेगा और कहीं ना कहीं वो इस बात को रखेंगे भी कि भाई हमें इतनी सीटें दी और हमने इतनी सीट जीत कर दी, तो ऐसे में हमारा कद यहाँ से बढ़ना चाहिए। वहीं आरएलडी की बात करें तो आरएलडी को 73 सीट जिस तरह अखिलेश यादव ने दी है, क्योंकि 33 जो विधानसभा सीटें तो उन्होंने भी दी थी। अब यहाँ सुबह सपा के बारे में बात करें तो क्या उनको 39 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्या निषाद को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई देंगी? तो ये तमाम अभी जो बयानबाजियां हैं उसके बाद अब क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो ये दल है किस तरह से अपनी बात को यहाँ पर अच्छा सर, हम आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें तो इनके लिए बल्ले बल्ले जैसी स्थिति नजर आती है, क्योंकि आप देखिए 73 सीटें, कितनी सीटें जब 33 सीटें 22 में दी जा रही हैं। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 73 सीट मिल जाती है, सुभाषपा की बात करें 39 सीटें मिल जाती हैं, तो उन्हें तो खुलकर समर्थन करना चाहिए कि बिल्कुल बीजेपी इतनी सीटें जी बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। बीजेपी के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा कर दी कि यहाँ पर हाँ कहे ना कहे, और जो दल है इनके अंदर भी खुशी की लहर आ रही है, क्योंकि आरएलडी को लेकर अखिलेश यादव से पहले इकरा हसन भी ये बात कह चुकी है कम से कम 50 सीटों से कम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रभाव हमेशा से मजबूत रहा है। तो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से बयान निकलकर सामने आना उसने बीजेपी को परेशान किया है। अब बीजेपी के जो प्रवक्ता मनीष शुक्ला वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो बात कही गई है पहले अखिलेश यादव अपना तो हिस्सा बांटी कर लें, क्योंकि वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस पार्टी को आप भी 300 सीटें दे दीजिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि हाँ हम आरएलडी को 73 सीट देंगे या नहीं देंगे, या सुबह सपा को 39 सीट देंगे या नहीं देंगे, या फिर निषाद की 31 पार्टी हमारी तरफ से उनको दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, और अपना दल एस को क्या 19 सीटें इस दफा भी दी जाएंगी, इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है। तो मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि जो अखिलेश यादव ने जो पासा फेंका है उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं उस ट्रैप में फंसती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि इससे हाँ और ना दोनों ही उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सर लेकिन अगर हम सिर्फ जयंत चौधरी की बात करें, उनकी पार्टी की बात करें तो ये तक एक रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें ना दे, 73 सीटें ना दे, ये जरूर देखा जा रहा है कि 20 के आसपास सीटें दे सकती है, लेकिन जो प्रभाव उनका हम 2002 से लेकर 2022 तक देख रहे हैं, जो 14 सीट पर थी वो जाकर कहां 8 सीट पर पहुंच जाते हैं। तो ये आंकड़ा बताता है कि किस तरह से जयंत चौधरी की पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया है, जयंत चौधरी कमजोर होते गए हैं, और ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी विश्वास कर पाएगी, या जो रिपोर्ट सामने आई है वो ही नजर आता है? देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जिस तरह 17 से लेकर लगभग 22 तक जो गठबंधन रहा आरएलडी और सपा का, उसमें अगर हम दोनों पार्टियों को लेकर भी देखें तो नजर आता है कि 22 में भी अखिलेश यादव ने 33 विधानसभा सीटों पर लड़ने का मौका आरएलडी को दिया। वहीं जब लोकसभा की बारी आई 23 के आसपास, तब कहा कि भाई हम जो है आपको तकरीबन 7 लोकसभा सीटें देंगे, लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी ने पाला बदलते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से महज 2 उनको लोकसभा सीटें दी गई। तो क्या कुछ ऐसा ही इस दफा विधानसभा में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर अखिलेश यादव भले ही 73 सीटों की बात करते हैं, क्या बीजेपी उनको 30-33 जो सीटें दी थी उसके आसपास भी देती हुई दिखाई पड़ेगी? ये भी अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। और इसी बिना पर अखिलेश यादव यहाँ पर चोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपकी पार्टी मजबूत भी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम आपको 73 सीटें लेनी चाहिए। अब यही बात है कि जो आरएलडी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है, जो सुबह सपा को लेकर कहा है, जो निषाद पार्टी को लेकर कहा है, और जो अपना दल एस को लेकर कहा है, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है ना सिर्फ वो बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे, बल्कि अब अंदर खाने में भी जो लड़ाई है
सीटों को हासिल करने की वो यहाँ पर तेज हो सकती है। और जो बात अखिलेश यादव ने कही है वो बीजेपी के लिए तो कम से कम परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक और छोटा सा सवाल कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने सीटों की बात की है, चलिए उतनी ना सही, लेकिन जितनी सीटों पर ये पार्टियां 2022 में चुनाव लड़ी हैं, अगर उतनी ही सीटें बीजेपी अगर नहीं देती है तो क्या गठबंधन टूट सकता है, चोट पहुंच सकती है गठबंधन देखिए पर? बिल्कुल जिस तरह की बात को यहाँ पर कहा गया है उसका लबोलुआब यही निकलकर सामने आता है कि भाई जितनी सीटें आपको 2022 में दी गई थी कम से कम उतनी तो आप लीजिए, भले ही आपको ज्यादा ना मिले। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है कि भाई 39 यानी कम से कम चर्चाओं में लेकर ला दिया है कि भाई आपकी वजह से बीजेपी सत्ता में आएगी, इसलिए आप अपनी सीटें कम मत करिए। ये बात अखिलेश यादव ने कहने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब देखना यही होगा कि किस तरह की काट बीजेपी यहाँ पर ढूंढती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी तो इन 3-4 पार्टियों की बात हुई है। अभी चिराग पासवान भी लगातार दिल्ली का जो उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं कि हमें चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है। जेडीयू का भी रुख ऐसा दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में वो एंट्री करना चाहते हैं। अब क्या जितना मांझी भी कुछ ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तमाम संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं में बीजेपी खुद को कहां रखती है और जो सहयोगी दल हैं उनको किस तरह से सीटें जो बांटती हुई दिखाई पड़ती है। अपने आप में ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि बीजेपी इस समस्या का जो हल है वो किस तरह से निकालती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, अब सबकी निगाहें टिकेंगी कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा तो किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या वाकई आरएलडी को मजबूत पार्टी अभी भी माना जा सकता है और अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।